ओके गाइस, वेलकम बैक टू ई गुरुकुल। अभी तक हमने अपने चैनल पे 2 चैप्टर पढ़े हैं मैथ के। आज मैं आपके साथ तीसरा चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज़ ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी वाला चैप्टर। देखो, ये बहुत मैं पहले स्टार्टिंग ही मैंने थोड़े बेसिक चैप्टर से किए। चाह तो मैं रहा था कि मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूँ, लेकिन परसेंटेज हमारे सारे अर्थमेटिक का ना मतलब मेन पार्ट है। पूरा अर्थमेटिक उसी पे टिका हुआ है। ये 2-4 चैप्टर है उससे अलग है, तो मैं पहले ये सिंपल चैप्टर करा रहा हूँ। उसके बाद हम परसेंटेज करेंगे। फिर परसेंटेज पे जितने चैप्टर्स हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी से रिलेटेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन का है, मिक्सचर एलिगेशन है। बहुत सारे चैप्टर हैं जो परसेंटेज जिनके लिए आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं थोड़े बेसिक से चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, कि थोड़ा जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो थोड़ा एक बार मैथ से जुड़े, उनको थोड़ा मैथ आसान लगने लगे, फिर हम उस पर आएंगे, क्योंकि वो हमारा कोर पार्ट है। तो चलो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, सिंपल चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों को पता हो। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज हम बहुत बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और जो हमारे इस पूरे चैप्टर के अलावा भी हमें बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो भाई क्या डिस्टेंस, सबसे पहले तो स्पीड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड, चाल। हिंदी में कहे तो चाल, कि किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। तो उसका, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में एक रिलेशन समझा था टाइम के साथ, ये बहुत बेसिक अंतर है। होप सभी लोग कुछ ना कुछ ड्राइव करते होंगे या पैदल तो चलते होंगे। तो कई बार हम थोड़ा तेज चलते हैं तो कहीं से मान लो किसी पर्टिकुलर, मान लो आप कहीं से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, घर से स्कूल या घर से ऑफिस या घर से किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आप देखते हो कि कभी आप जल्दी पहुंच जाते हो, कभी आपको टाइम कम लगता है, कभी आपको टाइम ज़्यादा लगता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे बेसिक रीज़न हमारा स्पीड का ही है, कि अगर कभी आप स्पीड से जाओगे ज़्यादा, भाई कई बार लगता है ना आपको कि लेट हो रहे हैं, तो स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं बाइक की या गाड़ी की, तो वो सारा हमारा स्पीड पे ही निर्भर करता है। तो देखो, हमने सिंपल सा एक लॉजिक है कि स्पीड अगर हमारी ज़्यादा रहेगी तो टाइम हमारा क्या रहेगा भाई? कम लगेगा। ये रिलेशन है टाइम के साथ। टाइम एंड वर्क में हमने ऐसा ही एक कुछ मिलता जुलता रिलेशन पढ़ा था टाइम के साथ। वो किसका था भाई? वो एफिशिएंसी का था। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे स्पीड के साथ है। अगर किसी मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए, अगर एक बार मैं मान लो 40 की स्पीड पे जाता था, ठीक है, 40 की स्पीड पे मान लो मैं एक बार जाता था, कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी मैंने 10 किलोमीटर, मान लो मेरे घर से ऑफिस की डिस्टेंस 10 किलोमीटर, एक बार मैं 40 की स्पीड से गया और दोबारा अगर मैं 80 की स्पीड पे जाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, जो भी मेरा टाइम लगा, अभी हम टाइम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे, मान लो इसको मैं ले लेता हूँ, मान लो 40 किलोमीटर ले लेता हूँ, तो यहाँ तक मेरा क्या लगता है? 1 घंटा भाई, 1 आवर लगेगा मेरा, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे। वैसे सिंपल सा बता रहा हूँ एग्जांपल, कि 40 किलोमीटर की स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं 40 किलोमीटर गया, मेरे 1 घंटा लगा। और सेम डिस्टेंस है, घर से ऑफिस का डिस्टेंस मान लो सेम है, और मैं अब स्पीड मैंने डबल कर दी, तो टाइम क्या लगेगा? आधा। तो स्पीड के साथ भाई टाइम का रिलेशन क्या हुआ? रेसिप्रोकल है टाइम भाई स्पीड का। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम मेरा डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, होप सबको समझ आई होगी। भाई रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये दैनिक जीवन में भी हमारे काम आता है। सवालों में तो आएगा ही आएगा, दैनिक जीवन में भी काम आने वाली चीज़ें। मान लो कोई बच्चा ही आपसे पूछ ले तो आपको ये सिंपल सा फैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक बेसिक सा। देखो, ये चैप्टर में ना हम थोड़े 1-2-4 फॉर्मूले ज़रूर यूज़ करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं जब भी ये चैप्टर मैंने किया है, मैं एकदम बेसिक से करता था। कराऊंगा मैं आपको बेसिक से भी और फॉर्मूले भी बता दूंगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये चैप्टर में ना ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा।
फिर भी थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स भी हैं। फॉर्मूले तो 2-4 यूज़ करेंगे हम। पहला तो बेसिक फार्मूला सबने पढ़ा होगा भाई, डिस्टेंस वाला, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। या हिंदी वालों के लिए चाल गुणा समय। इस एक बेसिक फार्मूले से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिक फार्मूला है, अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो इसी एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है हमारा। इसी में से दूसरे निकल के आते हैं। मान लो किसी बार मेरे को स्पीड निकालनी है, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं तो निकाल दो, स्पीड को उस तरफ रख लो और डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। इसी से मान लो अगली बार मेरे को ये निकालना है, टाइम निकालना है, तो वे डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। मतलब एक फॉर्मूले से ही अगले 2 निकल के आए हैं। होप ये तो सबको पता ही होगा, नहीं भी बताओ तो भाई ये याद कर लेना। दूरी बराबर क्या होता है हमेशा, चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये चैप्टर में। पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें ना इसमें आपको अभी बताऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, फिर सवालों पे आएंगे। तो 10-15 मिनट का बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली आई फील कि आप सभी लोगों को ये बेसिक चीज़ें जो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रूर पता होने चाहिए। नहीं बार बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, क्या आ रहा है बार बार, तो वो सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही थोड़ा बेसिक एकदम से क्लियर कर दूंगा, फिर हम सवालों के ऊपर आएंगे। अगली जो चीज़ है डिस्कस करने की, देखो वो भाई क्वेश्चंस में ना हमें बार बार सिंपल जो हमारा पहले टाइप लगा लो, या हाँ पहली टाइप बोल दो इसको, कि पहली टाइप जो रहेगी वो एकदम सिंपल है। उसमें वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पूछेगा कि भाई हमारी स्पीड जो है वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलो। या दोबारा ऐसे दे देगा कि मीटर पर सेकंड में इतनी है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो भाई सिंपल सी ये चीज़ें तो फैक्ट सबको पता ही होगी। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट में कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी, 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 60 × 60, 3600 सेकंड होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक छोटी सी चीज़ अभी बताऊंगा, शायद पता भी हो लोगों को जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर आप करने जाओगे ना तो आपका टाइम जो कंज्यूम होगा वो बचना चाहिए, चाहे वो 1-2 सेकंड ही बचे। क्योंकि वो अगर हर सवाल के साथ आपने 1-2 सेकंड बचाई, तो अगर 100 क्वेश्चन करने जाओगे तो 100 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। और 2 सेकंड बचा रहे तो 200 सेकंड हो जाएगी। तो उतना टाइम कई क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी होता है, तो वही हमें बचाना, नहीं तो पेपर जो आराम से पूरा कर ले रहा है सिलेक्शन तो उसका हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, मान लो वो आपसे कहे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलो भाई, मीटर पर सेकंड में बदलो। तो अगर आप सवाल में करने जाओगे तो क्या करोगे भाई, पहले इसके क्या बनाओगे, मीटर कि 60 × 1000 अपॉन में कितना भाई, 1 घंटे में कितने सेकंड लिखवाई थी, 3600। और कई बार जो लोग बेसिक जिनका क्लियर नहीं है वो इसको गुणा भाग करने में दिक्कत कर देते हैं, कभी 3600 ऊपर ले लेंगे, 1000 नीचे कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर गलत। तो यहाँ से एक रिलेशन अब अभी निकालेंगे, जब इनको काट रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमने देखो इसको नहीं छेड़ा है अभी तक, इसको छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमने ये मेन ये रिलेशन समझना है एक बार, कि बार बार हमें 1000/3600 ना करना पड़े। तो सबसे जो छोटा निकल के आया हमारे सामने वो क्या है, 5/18। इसको याद रखो आप,
1000/3600 में से क्या निकल के आया भाई, 5/18 निकल के आया हमारे सामने। तो देखो, जो साइंस बैकग्राउंड से है या जो नहीं भी है, उन्होंने 10वीं तक तो साइंस पढ़ी ही होगी, एसआई यूनिट और ये सब पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो भाई देखो, किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी यूनिट है। इसको हम बड़ी यूनिट बोलते हैं, उसको छोटी यूनिट बोलते हैं। तो जब भी बड़े से आपको कोई संख्या छोटी करनी है, कोई संख्या बड़ी है और मैं उसको कहूँ कि छोटी करो, और यूज़ करना है 5/18 का, तो सिंपल सी बात है कि छोटी संख्या से तो गुणा करोगे। गुणा किससे करनी चाहिए, 5 से, और डिवाइड किससे करोगे, 18 से। भाई ये 60 को मैं कह रहा हूँ छोटी संख्या में बदलना है, और यूज़ किसका करना है, 5/18 का। तो 5 से गुणा और 18 से डिवाइड। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको रब करके समझा देता हूँ। देखो, ये बड़ी यूनिट है, बड़ी से जब भी छोटे की तरफ जाओगे, हिंदी में लिख भी रहा हूं, बड़े से छोटे यूनिट में जाओगे तो ध्यान रखना हमेशा बड़ी वाली संख्या नीचे आएगी। बड़ी से क्या करोगे, बड़ी संख्या से क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, और छोटी संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन जब मीटर पर सेकंड से किस में बदलोगे, किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करना है, इसका उल्टा करना है। तब क्या करना है भाई, छोटे से कहाँ जाना है, बड़ी की ओर जाना है। छोटी से बड़ी संख्या, बड़ी यूनिट बनानी है, तो उस केस में क्या करोगे, 18 से तो मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड। ठीक है, ये बड़ा वाला फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बड़े से गुणा। ये देखने में तो सिंपल सा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको वो रिलेशन भूलने के लिए बोल दिया ना, 1000/3600। तो कई लोग ना फिर ये गुणा भाग के टाइम पे ध्यान नहीं रखते कि 18 से गुणा करना है या 5 से गुणा करना है, और उल्टा सीधा करके गुणा करके, और वो गलत वाला ऑप्शन भी उसमें रहता है, ऑप्शन में, सॉरी, गलत वाला जो आपका आंसर आएगा, अगर गलत से कर दे तो मोस्टली केसेस में मैंने खुद से देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम में बैठा हूँ मैं, बहुत सारे में, तो मैंने खुद से देखा है कि हाँ, वो वाला ऑप्शन भी लगभग हर क्वेश्चन में दिया रखता है, और लोग मार के टिक निकल के, तो वो आपका आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि आते हुए भी अगर गलत हो जाए तो बहुत बड़ी गलती है। होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा भाई। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किस में करना है भाई, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। ये सवाल आया हमारे सामने, और उसको चेंज किस में करना है भाई, मीटर पर सेकंड में। तो 72, और ये कौन सी यूनिट थी भाई, किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो क्या लॉजिक लगाया था, 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 चौक 72, स्पीड क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या है भाई, आंसर है यहाँ से। सेम अगर ये उल्टा कर दे कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपल सी बात है, इस बार क्या करना है आपको, बड़ी संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर ये सवाल ऐसे होता, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे लग रहा है आप सभी लोग कर पाएंगे। इस बार क्या करना है भाई, इस बार करना है छोटी संख्या से बड़ी की ओर जाना है। छोटी से बड़ी की ओर जाओगे
तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और छोटी संख्या से डिवाइड। तो क्या दे रखा था 20, 20 को करना है इससे बड़ी संख्या से तो मल्टीप्लाई, छोटी संख्या से डिवाइड। 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, जरूर पता होना चाहिए। तो क्योंकि बार बार 1000/3600 करोगे काटने में, अगर 1 सेकेंड भी वेस्ट हो रहा है तो वो बेकार ही है हमारे लिए। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे भी ऐसी बेसिक चीज़ें और डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद है देखो ये एवरेज स्पीड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई? औसत चाल। वैसे तो एवरेज वाला स्पीड चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एवरेज होती क्या है भाई? औसत नाम में ही देखो इसके में जाहिर है। औसत क्या है भाई? देखो जो भी आप टोटल कोई भी काम करते हो, जैसे मान लो मैं कहूँ 20 बंदों का अलग अलग कोई वेट है, एक का 50 किलो, एक का 60 किलो, ऐसे 70 किलो ऐसे है कुछ भी। और जब मैं उनका एवरेज निकलवाना चाहूँगा तो जितना उनका टोटल मतलब जो योगफल आएगा और जो उतने टोटल नंबर्स जो जितने बंदे थे 20 उनसे डिवाइड करते तो हमारा क्या आता है? एवरेज। उसी तरह एवरेज स्पीड क्या आएगी भाई? उसी कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है। हाँ, मैं वही इसमें डिस्कस कर रहा था कि एवरेज स्पीड में ये मत कर देना कि जितनी टोटल स्पीड्स आ गई और नंबर ऑफ स्पीड्स के, एक बार मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, एक बार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और कर दो कि 40 प्लस 50 और कितनी स्पीड आ गई 2, तो डिवाइड कर दिया और 45 आपकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ये नहीं है भाई। देखो इसमें क्या है एवरेज स्पीड, कि जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि देखो वहां जो हम एवरेज पढ़ रहे थे और उसमें ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा था, नंबर ऑफ पर्सन्स और उनका वेट। यहाँ पे 3 चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। स्पीड का रिलेशन है किसके साथ? डिस्टेंस और टाइम के साथ। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल की, अभी हमने अगर एवरेज को हटा दे तो स्पीड का क्या है? स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही रहता है। अगर टोटल हटा दो यहाँ से मैं एवरेज हटा दूँ तो सेम वही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल जितनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल उतना कितने टाइम में, वो हमारा एवरेज स्पीड निकल गया है। तो ध्यान रखना, वो जो हम नॉर्मल एवरेज पढ़ते हैं उस पर मत चले जाना, नहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ रिलेशन सिर्फ 2 चीज़ों के साथ होता है और यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। होप ये समझ में आया होगा आपको कि औसत चाल हमारी क्या रहेगी? कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, जितनी दूरी हमने टोटल सारी मिला के और टोटल टाइम में ट्रेवल करी, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। फिर कई लोगों ने इस पे एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि भाई एक फॉर्मूला दे रखा है, होता है क्या कि अगर वो होता है, देखो जब इक्वल डिस्टेंस हो ना, ट्रैवल कर रखी हो, फॉर्मूला आप लोगों ने होप जो तैयारी कर रहे हैं पहले से पढ़ा होगा। इक्वल डिस्टेंस के जब भी इक्वल डिस्टेंस होगी ना, तब वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो? आई गेस, हाँ, मान लो x किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, एक बार y किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। ठीक है, मान लो कोई डिस्टेंस है मेरे घर से ऑफिस, मान लो एक बार मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वापस आया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। तो भाई ये फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आया है। बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया है। ठीक है, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस मान लो मैं दे दूँ एक बार
120। ठीक है, यहीं पे एक बार ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। मान लो मेरे घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। जाते समय मैं 40 की स्पीड से गया और ऑफिस से जब घर आया तब आया 30 की स्पीड से। ठीक है, x इज इक्वल टू मान लो मेरा है 40 किलोमीटर पर आवर और y मेरा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इस केस में अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 40 प्लस 30 ये आएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, ये 2 इंटू 120, या इसको ऐसे लिख लो, 40 30 की गुणा करोगे कितना आएगा? 1200 दुना, रुको अभी काटेंगे इसको। 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 70, यहाँ से एक जीरो तो कम हुआ कम से कम, 240 अपॉन 7। ये आया मेरा एवरेज स्पीड निकल के, इस फॉर्मूले से ये आया। और अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं तो भाई एक बार क्या लगा, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड है 40। टाइम कितना लगा पहली बार में? जब मैं गया तब टाइम कितना लगा? 120 बटे 40, 3 घंटे लगे। और जब मैं वापस आया तब क्या लगा? 120 बटा 30, यहाँ से 4 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भाई? 120 तो गया और 120 वापस आया, कितना हो गया? 240। और कितने समय में टोटल टाइम कितना हो गया? 3 जमा 4। तो टोटल मेरा यहाँ से भी क्या निकल गया है? 240 बटा 7, और यहाँ से भी क्या निकल गया है? 240। तो देखो बेसिक चीज़ें वही हैं। फॉर्मूला ये है कि ठीक है आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई यहाँ से भी निकल जाएगा। फिर कई बार क्या, और ये ना डिस्टेंस दे के नहीं रखेगा, उस केस में हमने अज्यूम करनी पड़ जाएगी। जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वो अज्यूम करेंगे। तो वो भी एक लॉजिक है कि कई बार लोगों को समझ नहीं आता अब क्या करें, तो तब ये फॉर्मूला रिलेवेंट है। लेकिन ये लगेगा तभी ये फॉर्मूला जब वो इक्वल डिस्टेंस कहे या दे रखी हो, दोनों में से कोई भी एक चीज, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर अलग अलग डिस्टेंस, मान लो मैं कहूँ एक बार 50 किलोमीटर में 60 की स्पीड से गया, फिर 30 किलोमीटर में 70 की स्पीड से आया, तब मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? तब भाई ये बेसिक पे चले जाना। तब जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी और कितने टोटल टाइम में, वहां से एवरेज स्पीड निकल के आएगा। होप यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ये बेसिक एक बार ना सबका क्लियर करना चाह रहा हूँ ये चैप्टर में अगर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा हम चीज़ें ना शॉर्टकट में यूज़ करेंगे। तो होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेटिव स्पीड। देखो ये रिलेटिव स्पीड में मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हो। लेकिन जब ये अभी मैं बताऊंगा होता क्या है तो सब लोग कहेंगे हाँ पता था इसके बारे में। देखो रिलेटिव स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई सापेक्ष गति। मैं दोनों में इसलिए बता रहा हूँ भाई, हो सकता है कोई लोग हिंदी मीडियम से हों, पढ़ाई तो हमने भी मोस्टली हिंदी मीडियम में ही करी थी। चलो ठीक है, 10वीं तक तो हिंदी मीडियम से थे हम भी। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? देखो एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो कोई बस है, हाँ ये रिलेटिव स्पीड पहले तो, और फिर डायरेक्शन भी इसका लिए ना इम्पोर्टेंट होता है, डायरेक्शन। एक बार हम सेम डायरेक्शन के केस में एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये कोई बस है, ठीक है, और यहाँ कोई बंदा है, बाइक पे कैसे भी, मान लो ये कार है उसके पास, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मान लो यहाँ से यहाँ कोई 2 पॉइंट है ए और बी, इस डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं।
मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, y मान लेते हैं इसको, y किलोमीटर पर आवर, इसकी है x किलोमीटर पर आवर। आप लोगों ने भी कई बार पर्सनली देखा होगा कि मान लो आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, और किसी दूसरे व्हीकल को जब भी ओवरटेक करते हो, तो जब आप दो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हो तब आपको ओवरटेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरे इसके अपोजिट, जब भी मान लो कोई अपोजिट डायरेक्शन से आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा हो और उसको जब आप क्रॉस करते हो तो एकदम से दो चीज़ें क्रॉस करती हैं, तो वो ही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि जब आप सेम डायरेक्शन में, जब भी एक सेम डायरेक्शन में दो व्हीकल चल रहे होते तो सापेक्ष गति क्या होगी, ज़्यादा वाले की, मतलब ओवरटेक करना है इससे, तो सापेक्ष गति क्या आएगी भाई कि ये मस्ट बी ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, जब ही ओवरटेक कर पाएगा। आप खुद से भी देखते होंगे कि कई बार आप व्हीकल चला रहे हो और आपको उसको ओवरटेक करना है जो आपके सामने है, तो आपको स्पीड क्या करनी होती है, बढ़ानी होती है, क्योंकि मान लो अगर वो 50 की स्पीड पे चल रहा है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है और आप 50 की पे ही आप चल रहे हो और आप उससे पीछे हो, मान लो यहाँ हो और वो यहाँ है, तो स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। कभी आप उससे ओवरटेक कर पाओगे, नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। जो आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, अगर आप बराबर में चल रहे हो तो बराबर में चलते रहोगे, अगर 100 मीटर आप उससे पीछे चल रहे हो तो पीछे चलते रहोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड सेम है। अगर आपको सेम डायरेक्शन में इस बंदे को ओवरटेक करना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, ठीक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे 0.1 हो, 0.1 किलोमीटर ही क्यों ना हो, चाहे आप 2 घंटे में ओवरटेक कर पाओ, लेकिन कर पाओगे, लेकिन इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी हमारी, वो क्या आएगी भाई, अगर यहाँ से इसको इससे ओवरटेक करना है तो 100% x इज माइनस वाई, यहाँ से ये स्पीड निकल के आएगी किलोमीटर पर आवर। कि मान लो सेम डायरेक्शन में एक बंदा जा रहा है 60 की स्पीड से और दूसरा जा रहा है 50 की स्पीड से, तो ज़्यादा में से कम घटा देना, वो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि एक्चुअल में 50 से तो कैंसिल आउट हो गया है। जो काम कर रहा है, जो ओवरटेक करने में जो काम कर रहा है, वो 10 किलोमीटर जो इनका डिफरेंस है वही काम कर रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी भाई, 60 माइनस 50, 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी। लेकिन जब हम इसका उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन का केस था ये, जब अपोजिट की बात करते हैं, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आप होते हो तो भाई दोनों की स्पीड, चाहे आप पैदल ही चल रहे हो, ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहे हो और सामने से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कोई गाड़ी या बाइक कुछ भी आ रहा है, तो जब आप एक दूसरे को क्रॉस करते हो तो जो स्पीड होती है ना, वो दोनों के ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है, तो एकदम से आपको लगता है कि एकदम से कोई चीज़ गई। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में ये वाला ही कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, यहां से स्पीड निकाल के दोनों ऐड ऑन हो जाती है। इसलिए जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रैवल कर रहे होते हो तो एकदम से क्रॉस, कई बार तो हम देख भी नहीं पाते क्या गया अगर ज़्यादा स्पीड में हो तो। उसके पीछे लॉजिक यही है कि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। आप भी ट्रैवल कर रहे हो, वो भी ट्रैवल कर रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एकदम से एक दूसरे को क्रॉस कर जाओगे। यहाँ तक ये कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये मैंने आपको बताए। अब हम चलेंगे सवालों के ऊपर। पहले थोड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो वो बहुत ज़्यादा बेसिक वाले क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है, कितना समय लगेगा। वो सवाल आप सब लोग मेरे हिसाब से कर लोगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। बेसिक चीज़ें हैं, जितना डिस्टेंस दे रखा है उन तीनों में से कोई भी दो चीज़ देगा, तीसरी आप निकाल लोगे। जो थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं,
सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता वो डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता हो तो भाई कमेंट में लिख देना, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन वो टाइम ख़राब करने वाली बात है। देखो ये थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या है क्वेश्चन? वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ए ट्रेन इज लेट बाय 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्चुअल स्पीड। देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा, ना उसकी स्पीड दे रखी, सिर्फ एक रिलेशन दे रखा है कि वो जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, चाहे कुछ भी हो, उसके अगर 5/6 स्पीड से चलता है तो अगर वो ट्रेन उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी, एक्चुअल स्पीड थी, उस स्पीड की 5/6 स्पीड से चलेगी तो कितनी लेट हो जाती है? 10 मिनट। तो इसमें आपसे वो पूछ सकता है एक्चुअल टाइम क्या था उसका, या अभी जितनी देर में वो पहुंच रही वो टाइम क्या था। तो अभी देखो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर शुरू किया मैंने, तब ये एक रिलेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था, स्पीड का टाइम से क्या रिलेशन होता है। यही स्पीड इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है भाई? कह रहा है अपनी यूजुअल स्पीड का क्या होता है? 5/6। अगर स्पीड इतनी है तो टाइम का क्या रिलेशन होगा भाई? टाइम का रिलेशन होगा 1/5/6, यही होगा ना भाई। 5 की स्पीड से जाता है तो अगर स्पीड 5 रहेगी, मान लो कोई भी डिस्टेंस है, मान लो 50 है, नहीं इन दोनों का एलसीएम ले लो, मान लो 30 है, 5 की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगेगा? 6। और 6 की स्पीड से कितना जाएगा तो कितना लगेगा? 5। तो रेसिप्रोकल यही है कि भाई जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो अगर स्पीड का रिलेशन ये है तो टाइम का क्या हो जाएगा? ये, यानी कि क्या हो जाएगा? 6/5 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये हो गया टाइम का, और ये क्या था भाई? स्पीड का। अब सवाल हो जाएगा, हमेशा जो बटे में रहेगा वो उसका क्या रहेगा? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ आपको ये रिलेशन समझाया कि स्पीड का टाइम से रिलेशन क्या होता है। और ये सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर शुरू किया है, ये वाला ही, तब हमने डिस्कस किया भी था। तो भाई टाइम क्या लग रहा है अब? 6/5। तो हमेशा जो बटे वाली चीज रहेगी ये हमेशा आपकी क्या रहेगी? एक्चुअल। ये आपका है एक्चुअल टाइम, और ये क्या है? चेंज टाइम। यानी जब अपनी वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था तो ये वाला समय लग रहा था, अगर स्पीड चेंज करेगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा? चेंज। हमारे हिसाब से क्या डिफरेंस है इन दोनों का भाई? 1 का। अगर इस मिनट में ले रहे हैं तो 1 मिनट का डिफरेंस है हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल के हिसाब से क्या है भाई? सवाल के हिसाब से कह रहा है नहीं भाई वो कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट। तो उसका पूछा क्या है उसने? एक्चुअल टाइम। इसको भी 10 से गुणा कर दो। तो उसको नॉर्मली क्या टाइम लगना था? 50 मिनट, और अब कितना लग रहा है? 60 मिनट। तो कितनी लेट हो जा रही है भाई? 10 मिनट लेट हो जा रही है। होप ये वाला रिलेशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद कई एग्जाम में देखा है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं और लोग समझ नहीं पाते कैसे निकाले। ये उसी बेसिक लॉजिक के ऊपर है कि स्पीड का टाइम से क्या रिलेशन है। स्पीड भाई टाइम की रेसिप्रोकल होती है, या टाइम कह लो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ से ये इजीली ये वाला टाइप के सवाल आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 2। सेम पिछला जो सवाल था वैसा ही सवाल है, लेकिन ये एसएससी सीजीएल के पेपर में आया हुआ है। और ऐसा एक सवाल में मैंने एक छोटी सी गलती की थी जिससे पूरा सवाल गलत हो गया था, तो वो ही मैं डिस्कस करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। देखो क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी मान लो ए प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ट्रेन चली 7 बजे और 3 घंटे चलने के बाद उसमें कोई ब्रेकडाउन हुआ, मान लो इंजन फेल हुआ, पावर फेल कुछ भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड थी, उसकी 2/3 से चली आगे की जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 3 घंटे चलने के बाद। और जहाँ बी मान लो बी स्टेशन पे पहुँचना था
तो 30 मिनट लेट हो गई। तो ये 2 सवाल बनते हैं इसमें कि एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल के उसका बी स्टेशन पे कितने बजे का अराइवल था, कितने बजे, ध्यान रखना। और ये भी एक ये बनता है कि कितने बजे अब लेट होने के बाद अब कितने बजे पहुंची, एक्चुअल टाइम क्या था और लेट होने के बाद कितने। तो ज़्यादा चांसेस है एक्चुअल वाले के, ठीक है। चलो अभी हमने पिछले सवाल में एक रिलेशन पढ़ा था, सेम वही। अब देखो इसी पे ना अब आगे जो पूरे जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बार बार मैं स्पीड नहीं लिखूंगा भाई। S फॉर स्पीड रहेगा, T फॉर टाइम और D फॉर डिस्टेंस, शॉर्ट में लेंगे। ये रिलेशन था हमारा स्पीड का टाइम के साथ। क्या रिलेशन था? स्पीड रेसिप्रोकल, टाइम रेसिप्रोकल था स्पीड का। अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम हमारा क्या हो जाता है, कम। स्पीड घटाते तो टाइम हमारा ज़्यादा हो जाता है। अब स्पीड का क्या उसने दे रखा था, 2/3। तो टाइम निकालने जाओगे 1/2/3 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2। अब इसको भूल जाओ, हमें ज़रूरत है इसकी। टाइम का हमें रिलेशन चाहिए था, हमारे पास टाइम का रिलेशन क्या आ गया 3/2, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आ गया हमारे पास, हमें इसी की ज़रूरत थी। तो मैंने अभी बताया था आपको कि 3/2 में जो ये 2 है ये क्या है, एक्चुअल जो हमारा टाइम है, एक्चुअल टाइम। देखो टाइम वाला उठाया तो टाइम की बात कर रहे हैं, और स्पीड वाला अगर किसी क्वेश्चन में स्पीड वाला रिलेशन उठाएंगे तो फिर स्पीड की बात करेंगे। ये क्या है हमारा चेंज टाइम, ठीक है। ये चेंज वाला टाइम है, ये एक्चुअल टाइम। हमारे हिसाब से क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 मिनट का। सवाल में कितने का दे रखा है भाई, हमारे हिसाब से पहले 2 मिनट लगने चाहिए थे पहले, अब कितने लग रहे हैं 3 मिनट। तो हमारे हिसाब से तो 1 मिनट लेट हुई, लेकिन सवाल में कितना है 30 मिनट का। तो कितने गुना हो गई, 30 गुना। अब वो जो भी पूछना चाहे एक्चुअल टाइम, तो भाई इसको ध्यान रखना है 30 क्या है, 30 मिनट है। तो यहाँ 30 से गुणा करोगे एक्चुअल टाइम। पहला क्वेश्चन क्या किया उसने, एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल। तो 30 से गुणा करोगे कितना आ गया 60 मिनट, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 आवर। तो देखो जो मैंने गलती की थी क्वेश्चन में, मैंने सीधा देखा कि भाई 7 बजे चली थी और मेरे हिसाब से क्या है, देखो मेरे को पूरा टाइप आता था, और मैंने आपको पिछले सवाल में समझा दिया तो आपको भी आ गया होगा। मैंने सीधा देखा कि 7 बजे चली थी, मेरे हिसाब से कितना 1 घंटा और 8 ऑप्शन में था, 8 टिक मार दिया। क्या ध्यान नहीं दिया कि भाई ये 3 घंटे पहले चल चुकी थी। तो एक्चुअल टाइम जो अराइवल था भाई 7 बजे चली, 3 घंटे नॉर्मल चली, कोई दिक्कत नहीं, 10 तो पहले ही बज गए थे। और अगर उसी स्पीड से चलती रहती तो 1 घंटा और चलना था। 7 बजे चली, 3 घंटे वो ऑलरेडी चल चुकी थी, ठीक है। और 1 घंटा अगर सही स्पीड से चलता रहती तो 1 घंटा और लगना था। तो टोटल कितने लगने थे भाई, 7 में 4 घंटे और ऐड ऑन कर दो। तो यानी 11 बजे जो उसका टाइम था, 11 AM अगर सुबह चली थी, नहीं तो शाम को चलती तो 11 PM, ये उसका एक्चुअल टाइम था। मैंने गलती करी, ये 3 घंटे नहीं। तो उसके बाद से देखो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आप न्यू कमर पहली बार कोई एग्ज़ाम में बैठते हो, आप बहुत सारी गलतियां करते हो। आदमी वही है जो गलतियों से सीखे, ध्यान रखना। मैं आपको आज, हो सकता है पिछली वीडियोज़ मैंने ये बातें नहीं आपसे डिस्कस करी हो। जब भी आप क्वेश्चन पेपर में बैठो, सॉरी एग्ज़ाम में बैठो, क्वेश्चन पेपर को आप भले ही 1 सेकेंड ज़्यादा लगा देना, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, टुकड़ों में पढ़ना है। पहली एक लाइन आपने पढ़ी, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। कोई भी, जहाँ भी आपको कोई नंबर दिखे, न्यूमेरिक कोई भी चीज़ दिखे, तो वहाँ पे ज़रूर आपने एक बार पॉज लेना है, समझना है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद करना है, ठीक है। यहाँ मैंने सीधा शॉर्टकट मैंने टाइप पढ़ी, हाँ 2/3 वाली टाइप है, मुझे आती है, देखा थोड़ा, हाँ भाई मैंने पढ़ा हुआ है, तुरंत मैंने निकाला और आंसर टिक कर दिया। 8 उसमें ऑप्शन था भी, टिक मारा, निकल लिया।
लेकिन जब बाद में उसके आंसर की आई या घर पे आके मैंने, क्योंकि जब हम एग्जाम देते थे तो भाई पेन पेपर वाले होते थे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता था। बाद में जब मैंने एनालाइज किया कि कितने क्वेश्चन मैंने सही किए गलत किए, तब मैंने ध्यान दिया कि नहीं, ये मैंने तो यहाँ गलती कर दी। तो आप लोग जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए, उनसे यही चीज़ें मैं देखो, बेसिक चीज़ें जो हमने गलतियाँ करी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। मुझे उस चीज़ में कोई शर्म नहीं है। और आप भी उन गलतियों, अगर आपने कोई गलती किसी एग्ज़ाम में करी हो तो ध्यान रखना वो गलतियाँ आपसे रिपीट ना हो। अगर आप गलतियों से नहीं सीखोगे तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान वही है जो गलतियों से सीखे, ठीक है। वो एक कहावत भी है देसी के, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। तो भाई ठोकर खाने से सीखना ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में, सॉरी हाँ, ये इसमें ये टाइप रह गई। दूसरा सवाल जो था इसी में अगर दूसरा पूछे कि अब कितने बजे पहुंचा, तो भाई एक्चुअल वो 11 बजे पहुंच जाना चाहिए था, वो लेट कितना हो गया 30 मिनट। तो अब उसको कितना लगना चाहिए कि भाई 7 बजे चला, ठीक है, 7 बजे चला, 4 घंटे तो उसको नॉर्मल लगने ही लगने थे, और 30 मिनट क्या हो गया भाई, आधे घंटे लेट हो गया। तो टोटल 4.5 घंटे ऐड ऑन कर दो, यानी 11:30 बजे अब वो पहुंचा। ये उसका दूसरा टाइप हो गया, ठीक है भाई। जो लोग नए हैं और यही वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैंने इससे पहले 2 चैप्टर की मैथ में 2 चैप्टर की वीडियोस अपलोड करी हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगला सवाल करेंगे इसके बाद। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिक से भी कराऊंगा, और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले डिस्कस किए थे उससे भी कराऊँ, जिससे आपको आसान लगे उससे आप ये कर लेना। कह रहा है एक आदमी घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी जाते समय 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है भाई, और वापसी में ट्रैवल करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो टोटल उसकी जर्नी रही जाना और आना, उसमें उसको टोटल टाइम लगा 5 घंटे और 48 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस, घर से और उसके पोस्ट ऑफिस की जो दूरी है वो दूरी बतानी। तो देखो बेसिक हमने पढ़ा है, जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसी रिलेशन से बेसिक से आसान है, ये सवाल निकल जाएगा आराम से। कैसे, देखो स्पीड दे रखी है हमारे को, डिस्टेंस हमें पता है, क्या पता है कि घर से उसको कहाँ जाना है, ऑफिस, और टाइम पता है। तीनों चीज़ें में से 2 पता है, तीसरी हम निकाल देंगे। अब देखो पूरा सवाल कहाँ पे है, टाइम पे। ये चीज़ें समझने की आप थोड़ी सी जब मैथ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ जाओगे कि सवाल मुझे करना कहाँ है। अब यहाँ पे ये पूरा सवाल हमें जो टोटल हमारे पास जो हमें पता है वो क्या है, टाइम का हमें पता है कि पूरी जो ट्रैवल किया उसने जाने आने में वो टाइम लगा 5 घंटे 48 मिनट। जाते समय की स्पीड है हमारे पास, आते समय की स्पीड है, तो टाइम हम निकाल लेंगे। मान लो डिस्टेंस d है घर से पोस्ट ऑफिस, अगर डिस्टेंस d है, मेरे को स्पीड पता है, टाइम निकल जाएगा। यहाँ से टाइम क्या आएगा, d/s। क्या है, डिस्टेंस d है, पहली बार जाते हुए स्पीड क्या थी भाई, 25 की स्पीड है। ये टाइम आया मेरे पास जाते समय, ठीक है। मान लो जाते समय ये टाइम आ गया। दूसरी बार टाइम क्या आया वापसी में, जब वो वापस आया तब टाइम क्या लगा, सेम वही, डिस्टेंस तो d रहा, डिस्टेंस तो सेम था, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हमने d ले लिया। आते समय स्पीड क्या थी भाई, 4 की, तो d/4। ये टाइम लगा उसको, ये जाते हुए टाइम लगा, ये आते हुए टाइम। हमारे हिसाब से अगर मैं इनको जोड़ दूं तो आना क्या चाहिए, यही रिलेशन बना हमारे पास कि d/25 जाते हुए टाइम जो लगा और आते हुए d/4 जो टाइम लगा वो कितना होना चाहिए, 5 घंटे
48 मिनट, तो 48 मिनट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, कितना आ गया ये 25, 29/5। ये तो पता होगा ना तोड़ के कैसे लिख दिया मैंने, नहीं पता हो तो बता देता हूँ। मान लो 3 सही 1/2 लिख रहा हूँ मैं, तो इसी को 3 जमा 1/2 लिख सकते हैं, और ये है भी वही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6, 7/2 आ जाएगा। 7/2 को आप कैसे लिखते हो, 3 से 1/2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझाने के लिए है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि मुझे ये जो मेरा टाइम है, टोटल टाइम कितना आना चाहिए 29/5। तो यहाँ से ये मेरा जाते हुए का टाइम था, ये मेरा आते हुए का टाइम था, और मेरा आराम से इतने टाइम में आना जाना हो जाना चाहिए था 29/5 घंटे में। यहाँ से एलसीएम ले लो भाई, अब एलसीएम आएगा 100, ये आएगा मेरा 4D, ये आएगा मेरा 25D, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 29/5 घंटे। टाइम में चल रहा है अब तक सब कुछ। यहाँ से क्या आया भाई कि 29D इज इक्वल टू क्या आया 29 इंटू, ये यहाँ पे डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन 5। 29 से 29 कैंसिल आउट, 5 20 पंजे 100, तो डिस्टेंस हमारी क्या आ गई भाई 20 किलोमीटर। ये तो था हमारा बेसिक से, आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप जब थोड़ा सा बेसिक आपका इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप ये डी भी ना मान के 1/25 जमा 1/4 करके और तुरंत क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है, इस टाइप का। और अभी मैं इस सेम सवाल को बता देता हूँ, जैसे हमने अभी फॉर्मूले जो पहले डिस्कस किए थे उससे कैसे होगा ये। तो जो फॉर्मूला हमने जो डिस्कस किया था कि जब भी आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल डिस्टेंस के केस में रहेगा, ध्यान रखना ये इक्वल डिस्टेंस। भाई घर से ऑफिस ही गया था, पोस्ट ऑफिस गया था, और पोस्ट ऑफिस से वापस कहाँ आया घर, तो डिस्टेंस तो क्या रही सेम ही रही, तभी लगेगा ये कौन सा वाला कि मेरी एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड वाला। एवरेज स्पीड का क्या था कि अगर जाते समय x थी और आते समय y थी, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, यहाँ से था, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो हमारे पास जाते हुए स्पीड क्या है 25, आते समय क्या है 4, और 25 जमा 4, तो यहाँ से क्या आ गया 200 अपॉन 29, ये आ गई स्पीड किलोमीटर पर आवर, इतना ही रखेंगे इसको, ये एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास। तो एवरेज स्पीड आ गई। ओवरऑल टाइम क्या होता है हमारे पास, ये स्पीड है मेरे पास, और अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ डिस्टेंस, ठीक है, ओवरऑल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कह लो, बेसिक से क्या पढ़ा था हमने, टोटल डिस्टेंस और एवरेज स्पीड का क्या रिलेशन था। भाई एवरेज स्पीड निकाल रहे थे तब क्या कर रहे थे, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपन क्या कर रहे थे टोटल टाइम। हमें ये चीज़ निकालनी है, एवरेज स्पीड भी आ गई हमारे पास वहाँ से, और टोटल टाइम तो सवाल में उसने दे ही रखा है, तो यहाँ से भी हम डिस्टेंस निकाल देंगे, लेकिन बेसिक से भी लेंथ ही पड़ेगा ये, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ से ये रिलेशन बना था, तो भाई ओवरऑल जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास, या टोटल डिस्टेंस कह लो, टोटल डी क्या आएगा हमारे पास, भाई ये आ गया हमारे पास, और टोटल इस टाइम को यहीं पे हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, ये कितना आ गया था 29/5 घंटे। यहाँ से ओवरऑल टाइम भी आ गया था हमारे पास, तो डिस्टेंस
अपॉन टाइम था, इस बार क्या कर दो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे कि एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, टोटल टाइम, तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड कितनी है 200/29, इनटू में टोटल टाइम कितना लग रहा है 29/5, 29 से 29 कैंसिल आउट 40। लेकिन ध्यान रखना ये क्या आई हमारे पास, टोटल डिस्टेंस आई है 40 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस थी क्या, जाना आना। एक बार घर से पोस्ट ऑफिस गया और वहां से वापस आया, तो इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो घर से पोस्ट ऑफिस की जो दूरी आएगी वो आएगी 20 किलोमीटर। तो देखो जब हम फॉर्मूले के ऊपर गए हैं तो ये वाला सवाल ही पर्टिकुलर फॉर्मूले से लंबा हो गया और आपको 2-3 बार सोचना भी पड़ा, अच्छा कि इस अब क्या करें, अब क्या करें। और बेसिक अगर आपका स्ट्रोंग है तो बेसिक से तो बहुत सिंपल था ये सवाल। तो हम लोग ना कई बार तो आप लोग देखोगे कि बेसिक का यूज़ कर दिया सर ने, कई बार आप देखोगे कि हमने फॉर्मूले का यूज़ कर दिया, तो आपकी भी ये प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा सवाल को देख के कि हाँ भाई ये वाला पर्टिकुलर। और कई बार जब आप एग्जाम में बैठोगे तो पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट पे ना आपके कई बार फॉर्मूले भूल जाओगे, कई बार वो ऐसा प्रेशर रहता है, तो आपको बेसिक ज़रूर आना चाहिए। और ये कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे एजिज वाला टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, शायद टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बेसिक नहीं बताया, फिर भी वो कुछ नहीं है, उसमें तो एक दिन का काम हमने निकाला था, तो एक दिन का वैसे ही निकाल के कर लेते हैं वो वाला चैप्टर। तो बेसिक भी मैं सारे चैप्टर में कोशिश करूंगा आपको कि बेसिक भी आपका स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि मैथ में आपको डर तभी लगता है, कुछ लोगों को मैथ से डर लगता है, उसका रीज़न यही होता है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो बेसिक भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ थोड़े ट्रिकी चीज़ें भी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। An aeroplane flies along the four side of a square at 200 km/h, 400, 600, 800। देखो इसमें भी एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। मैं पहले ये एवरेज स्पीड वाले ही क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो बेसिक अभी हाल फिलहाल में जो अभी हरियाणा में एग्ज़ाम हो रहे हैं, या छोटे जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल लेवल से नीचे वाले जो एग्ज़ाम है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। तो उस पर एक बार हमारी थोड़ी पकड़ बन जाए, फिर सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, वो चाहे हमारी 3-4 वीडियोस लगें ये पूरे टॉपिक में। लेकिन मेरा देखो पर्पज़ यही है कि छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर और सीजीएल लेवल तक का एग्ज़ाम तो कम से कम हम कवर कर ही लें, ठीक है, क्योंकि मैंने वहीं तक की ही तैयारी करी थी, उससे अपर लेवल के ना तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं और थोड़ा उनका पढ़ाने का भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ तक के लिए तो मैंने पढ़ाया भी और ख़ुद भी एग्ज़ाम फेस किए हैं। तो देखो ये भी स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर में भी इक्वल डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार हाँ शायद मैंने वो आपसे डिस्कस नहीं किया था। हमने जो अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था वो 2 इक्वल डिस्टेंस का था, मतलब 2 स्पीड दे रखी थी और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। 3 का भी शायद हमारे पास, हाँ 3 का फॉर्मूला भी है, अगर 3 स्पीड्स दे रखी हो और इक्वल डिस्टेंस वाला हो कॉन्सेप्ट, तो 3 में भी होता है 3xyz वाला और xy + yz + zx, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड के लिए। लेकिन जब 4 स्पीड आ गई हमारे पास, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, आई गेस होगा तो भाई मुझे पता नहीं है, और फॉर्मूले पे हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हमने थोड़े ने मैंने आपको बताया था बेसिक से ही ट्रिकें बनाएंगे और वही चीज़ें याद रखेंगे। अब इसमें देखो, हाँ वो स्क्वायर के अलोंग में कोई प्लेन उड़ा रहा है, एक बार एक साइड के अलोंग 200 की स्पीड है, दूसरे में 400, 600 और 800 की स्पीड है। ऐसे मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, बराबर सही है ना। स्क्वायर का तो पता होगा ना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी है और ये डी है। मान लो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 200 की स्पीड से, यहाँ से यहाँ 400 की से, यहाँ से यहाँ 600 की से और यहाँ से यहाँ 800 की स्पीड से।
वो सारी डिस्टेंस क्या है हमारी, बराबर है। स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो देखो भाई, उसमें उस केस में क्या करना है, इन सब का ले लेंगे एलसीएम, 200, 400, 600 और 800 का। तो 2 0 छोड़ दो, 2 4 6 8 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, 24, और 2 0 लगा दो, यानी 2400 जो हमारा एलसीएम आया। ये करना किस केस में भाई, करना इसी केस में जब इक्वल डिस्टेंस वाला हो, तब एलसीएम ले लेना। 2400 एलसीएम जो हमारा आया वो हमारी क्या आ गई, एक तरह से डिस्टेंस आ गई एक साइड की, ठीक है। यानी ये 2400 हमारी मीटर लगा लो, या सॉरी हाँ, ये अगर 400 किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर ही मान लो, 2400 किलोमीटर थी ये, और एक बार 200 की स्पीड से ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारी आ गई डिस्टेंस। तो जैसे हमने टाइम एंड वर्क में करा था, 4 डंडे खींच लिए, क्योंकि हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जो बेसिक हमने पढ़ा था वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टीडी का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टीटी, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल ले और टोटल टाइम निकाल ले तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक साइड की एलसीएम लिया तो 2400। उसके बाद अगर 200 की स्पीड से जा रहा है, 400 की स्पीड से जा रहा है, 600 की से जा रहा है और 800 की से, तो 200 की से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 12। भाई ये आई गेस किलोमीटर में ले लेते हैं, 2400 किलोमीटर आया, और ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 12 घंटे लगेंगे। इसमें 6 घंटे, इसमें 4 घंटे और इसमें 3 घंटे, ये आएगा हमारा। ये हमारे पास टाइम आ गया। तो टोटल डिस्टेंस अब मैं अगर टोटल टाइम कर दूं तो एवरेज स्पीड आ गया। तो ये एक साइड का था हमारे पास डिस्टेंस, कितनी साइड है, 4, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 × 2400, ये तो डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल टाइम टीटी क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 + 6 + 4 + 3, 12 और 13 ऐड ऑन करोगे कितना आएगा, 25 घंटे। तो 25 घंटे और मेरे पास टोटल डिस्टेंस भी है, तो टोटल एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, 4 × 2400 अपॉन 25। तो भाई इसको मैं 2400 ऐसे लिख लो, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आसान बनाने के लिए, 25 चौका 100, ठीक है। 2 जीरोस को मैंने 100 अलग लिख लिया। तो अब गुणा कर लो किसकी, 16 की 24 से गुणा कर लो। तो 16 की 24 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 384। हाँ कर लो भाई, इसमें भी मैं थोड़ा आसान बता देता हूँ, 25 से कर लो, बाद में 16 घटा लेना। 25 चिक्का, या भाई ऐसे करते हो मल्टीप्लाई तो ऐसे कर लेना, ठीक है। जो लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे कर लेना, या जो थोड़े ट्रिकी होते हैं वो ट्रिकी मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगा भी, कोशिश तो रहती है यार, लेकिन भूल जाता हूँ। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको जो नंबर से मल्टीप्लाई थोड़ी आसान लगे उससे कर लो। इससे एक बड़ा नंबर क्या, 25 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है, तो लास्ट में एक घटा देना, उसमें से आंसर आ जाएगा। तो 16 चौकू 64, 6 आ गया, 16 दूनी 32 और 6 38, 384। ये आ गया मेरे पास एवरेज स्पीड 384 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास पे एवरेज स्पीड निकल के। तो पहली वीडियो में तो हमारे 4 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, क्योंकि हमने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखे थे। अभी जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम कोशिश रहेगी 10-12 क्वेश्चन करने की, 15 क्वेश्चन करने की। 3 से 4 वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए, कोशिश तो मेरी रहेगी 3 वीडियो में ख़त्म करने की चैप्टर को। थैंक यू।